हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि लगातार ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 डेज हो गए हैं वीडियोस हम नहीं अपलोड कर पाए। एक्चुअली दिस हैपेंड ड्यू टू हैवी वेडिंग सीजन्स। जैसा कि सभी को पता होगा कि जो मैरिज का सीजन है इतना ओवर लेवल पर हो रहा है कि हर जगह आपको अटेंड भी करना होता है किन्हीं न किन्हीं रीजन की वजह से। वो कुछ आपके लॉन्ग डिस्टेंस में भी होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि सारा शेड्यूल बिगड़ गया होता है। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि आप लोगों को 4 डेज यहाँ पर कोई एक्टिविटी यानी कि चैनल पर नहीं हुई, कोई भी वीडियो आपको नहीं मिला। जैसा कि हमने हिंदी और जीके के आपको वीडियो करवा रहे थे, तो आपको जैसे कि जीके के 5 वीडियो मिल गए होंगे, हिंदी के 4 मिले थे। आपका 11 जो जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो हमने वीडियो नहीं करवाया था आपको, वो करवा देंगे यहाँ पर आज, यानी कि अभी करवाने वाले हैं। बाकी आगे आप कोशिश करेंगे कि सारा कुछ जो है आपका रेगुलर यहाँ पर रहने वाला है। तो एसएससी जीडी वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि सबको यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर करवा देंगे, उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है किसी को। तो प्रीवियस ईयर की यहाँ पर बात करें, हिंदी आपकी नॉर्मली आती है, तो देख लेते हैं। आपका 11 यहाँ पर सेकंड का नहीं, यहाँ पर आपका फर्स्ट शिफ्ट का है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पहला है कि आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो इसमें क्या था कि यहाँ पर वर्तनी संबंधित यानी कि मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं शब्दों में, यानी कि वर्ड में जो एरर होता है उसको देखना होता है। देखिए प्रगति मैदान लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, इसमें कोई नहीं है। आजकल दिल्ली के, इसमें देखिए किसी भी ऐसे वर्ड में नहीं जो गलत लिखा हो, कुछ भी नहीं है, चल रही है, ये भी आपका सही हो गया। लेकिन हस्तशिल्प जब प्रदर्शनी देखेंगे तो प्रदर्शनी में आपका थोड़ा सा इधर यहाँ पर है, तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आपके देखिए यहाँ पर आ गया मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आपके मुहावरे दिए हुए हैं, उनके अर्थ लिखे गए हैं, तो इनमें से सही वाला जैसे आपका पूछा है, पहला लिखा है दिन का फेर होना, तो इसका मतलब यहाँ पर अर्थ लिख गया दिन भर भटकते रहना। ये आपका नहीं होना है। दिन का फेर होना मतलब होता है आपका समय अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, कि हमारा समय हिसाब से होता है, दिनों का फेर होता है। दूसरा है दाल ना गलना, इसका मतलब है पूरा बस चलना। देखिए दाल ना गलने से मतलब होता है कि अपने काम ना निकल पाना, बस ना चलना, तो ये भी आपका नहीं होगा। त्रिशुंक होना मतलब होता है अधर में लटके रहना। यहाँ पर अधर क्या होता है कि आप बीच में किसी चीज में लटके रह रहे हैं, तो वो आपका होता है त्रिशुंक होना। तो यही आपका हो जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पर सही है। बाकी 2 दिन का मेहमान, इसका मतलब लिखा लंबे समय तक जीना, आप सभी को पता है 2 दिन का मेहमान मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ज्यादा समय तक न रहने वाला। नेक्स्ट बिल्कुल आसान सा आ गया कि निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए निरक्षर का अर्थ होता है जो यहाँ पर पढ़े लिखे अगर की बात करें तो पढ़ा लिखा ना होना, यानी कि पढ़ा लिखा जो ना होना होता है उसका मतलब होता है निरक्षर होना, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं साक्षर। विलोम शब्द पूछा, देखिए साक्षर आपका कहीं पर अगर लिखा हो, निरक्षर मतलब होता है कि आपका पढ़ा लिखा ना होना। आपका पढ़ा लिखा कहीं पर देखिए आपका साक्षर पहला ही शब्द देखिए यहाँ पर दे दिया है, साक्षर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पर्यायवाची पूछते हैं तो फिर आपका अनपढ़ हो जाता है, क्योंकि निरक्षर और अनपढ़ जो होता है एक ही शब्द यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी भारत के देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपका यह पूछा गया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे अगर आपने गंगा का पढ़ रखा होगा। देखिए पहला आपका सुर सरिता लिखा हुआ है, गंगा का पर्यायवाची होता है। देवप्रयाग, देखिए देवपगा लिखा है यहाँ पर, ये भी आपका होता है। हंसजा जो होता है ये आपका हंस का होता है, ये आपको अलग मिल गया, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विष्णुपदी होता है, ये भी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए अशुद्ध वाक्य को देखिए, पहला है सुबोध आज छुट्टी पर है, ये भी सही है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, ये भी आपका सही हो जाएगा। कोयल पेड़ में बैठी है, देखिए मैं आपका नीचे देख लेते। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आपको सारा ही सही लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो लिखा है पेड़ में बैठी है, तो ये आपका पेड़ पर बैठी होगी, यानी कि कोयल जो है वो पेड़ पर बैठी है। तो ऑप्शन जो 3 यहाँ पर है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है सारे शरीर का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि जो पूरी बॉडी है उसका जो ढांचा होता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करेंगे। शरीर की हड्डियां, कंकाल, तो कंकाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कंकाल ही होता है यहाँ पर स्केलेटन जो होता है वही होता है जिसमें कि सारी हड्डियां बनी होती हैं मनुष्य की। नेक्स्ट आगे है
निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। देखिए यहाँ पर अशुद्ध आपको जैसे बनाने के लिए बोला जाता है। शीला को नाटक करना अच्छा लगा, ये आपका हो गया। लड़की पुस्तक पढ़ती है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे उस पर दया आती है, लड़के ने घर जाना है। ये देखिए जब चौथा आप देखेंगे तो आपको अलग ही मिल गया। लड़के को घर जाना होता है, लड़के ने घर नहीं जाना होता है, लड़के ने घर नहीं जाना है, लड़के को घर जाना है। तो बाकी आप देखेंगे नहीं, बिल्कुल सॉलिड ही मिल गया यहाँ पर, जो कि गलत आपका है यहाँ पर। तो ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में आदेश शब्द का अर्थ क्या है? देखिए आदेश जो होता है वो किसी को आज्ञा देना, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए फाइल लेने की आज्ञा दे रही। पहला है छोटों को बहकाना, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ जो कि आपका इसके लिए आज्ञा का मतलब। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, ये भी नहीं होगा। आज्ञा पालन के लिए कहना, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि आज्ञा पालन करने के लिए जो होता है वो आपका आदेश होता है। अगला ऑप्शन है अपने से छोटों को डांटना, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो यहाँ पर रेखांकित अंश है इसके स्थान पर जो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें है, ये आपका इसका चयन करना है। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो यहाँ पर शोक शब्द का जो है आपका यहाँ पर पूछा है स्थान पर, आपका वही पूछा है कि मतलब एक तरह से उपयुक्त शब्द का मतलब यहाँ पर पर्याय आपसे पूछा है कि जो यहाँ पर शोक है इसका पर्याय का होगा। पहला है आपका खेद दिया हुआ है, खेद भी आपका होता है, या दुख या खेद एक ही बात होती है। तो पहले तो यही आंसर हो जाएगा। नीचे ऑप्शन और देख लो, खुशी तो होना नहीं, आपका विलोम शब्द हो जाएगा। कष्ट आपका अलग हो गया, पता आपका अलग ही हो गया। तो खेद यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? देखिए जो कहा गया है, जो कहा जा चुका है वो आपका होता है कथित, यानी कि जिसको कहा जा चुका है वो आपका कथित कहलाता है। अकथ्य आपका होता है जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके वो आपका होता है कथित। कल्पित आपका कल्पना होता है। वचनातीत आपका अलग होता है। कथित आपको ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, यानी कि जो आपका कहा गया होता है वो कथित कहलाता है। नेक्स्ट है तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या है? देखिए आपका सेंटेंस है तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तब शब्द और जो फिर शब्द दिया इनके मतलब आपसे पूछे, तो यहाँ पर है तब शब्द का अर्थ बाद में और फिर शब्द का अंतर बार बार, ये भी नहीं है। तब की बात अलग थी, यानी कि उस समय की बात अलग थी, ऐसा कुछ होगा ना। तब का अर्थ उस समय, ये देखिए मिल गया उस समय। और फिर ऐसा नहीं होगा मतलब दोबारा से नहीं होगा, तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। तब का मतलब उस समय और फिर मतलब दोबारा। नेक्स्ट है कि विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो इंद्रियों से परे हो, यानी कि जो इंद्रियों से परे हो पूरी तरह से, वो कहलाता है अतीन्द्रिय। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी हो वो कहलाता है जितेंद्रिय। तो यानी जिसने कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो जितेंद्रिय होता है, और जो इंद्रियों से परे होता है वो अतीन्द्रिय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका टका सा जवाब देना होता है। टका सा जवाब देना का मतलब हो जाता है एक तरह से मना करना। किसी को आप डायरेक्ट मना कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको मना करना होता है, वो आपको होता है टका सा जवाब देना। बहाना करना अलग चीज़ है, हिचकिचाना अलग है। साफ इनकार करना यानी कि टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, यानी कि ऑप्शन जो 3 यहाँ पर दिया है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द संबंधी अशुद्धि है? देखिए यहाँ पर वाक्य के शब्द पूछा है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। देखिए संकट क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उसको संकट बोला जाएगा, वही तो ये नॉर्मल सी बात है। कठिनाइयाँ आप समझ सकते हो कि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं, ये यहाँ पर हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो कठिनाइयाँ हैं हिंदी के प्रचार में वो है संकट जैसा कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पर अशुद्ध बताना है, हिंदी के सही है आपका प्रचार, बाकी यही एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। देखिए सिंह क्या, इस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर सिंह का आपसे पूछा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मणि। मणि आपका मन का होता है जो कि सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। सिंह का सिंह तो दे दिया है, वो हो जाएगा सिंह मतलब शेर। वनराज यानी कि वन का राजा। केसरी ये भी आपका हो जाएगा। तो पहला ही है जो आपका यहाँ पर पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आपका आ चुका है यहाँ पर पैसेज। अब पैसेज में हम लोग ध्यान दे लेंगे क्या आपका पूछा गया है। पैसेज की बात करिए, यहाँ पर आप समझेंगे पैसेज में क्या है। पैसेज को आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए तो ये है आपका, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने जन्मदिन को मनाते हैं। तो कैसे मनाते हैं? प्रसन्नता से मनाते हैं या खुशी से मनाते हैं, कुछ ऐसा कुछ दिया होगा ना कि अपने आयु वर्ग के लोग मनाते हैं। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ ज़्यादा होती है। मान लीजिए कुछ ज़्यादा होती है या अधिक होती है। देखिए बिना आप ऑप्शन देखे यहाँ पर सोच सकते हैं। पूरे वर्ष इस दिन की आपके करते रहते हैं, यानी कि प्रतीक्षा करते रहते हैं या इंतजार करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में जाते हैं, यानी कि घूम कर आते हैं या मना कर होके आते हैं, लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है और इस दिन के सभी मित्र होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं या मिलते हैं या एकत्र होते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन होंगे। चलिए देखिए, वैसे तो सभी आयु के लोग अपने जन्मदिन को अपने जन्मदिन को, ऑप्शन ए का पहला आ गया, अपना जन्मदिन को स्वाभाविक उत्सुकता प्रसन्नता पूर्वक रोज, सभी वर्ग के आयु लोग उत्सुकता से मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर सेट क्या होगा आपका, देखिए अपने अपने जन्मदिन को प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, तो आपको प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। दूसरा आपका था कि बच्चों को लेकर इसमें कुछ होती है। तो क्या होती है? अधिक उत्सुकता होती, प्रायः हमेशा। तो कुछ अधिक ही उत्सुकता जो है बच्चों के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया है कि बच्चे जो होता है पूरे साल करते हैं। पूरे साल लिखा था, पूरे साल के बाद डेड था और फिर था आपका करते हैं। तो पूरे साल क्या करते हैं? विकसित करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, सार्थकता करते हैं, सहायता करते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं? अपने जन्मदिन की जो है प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक्षा आपका भूल जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि जब वो किसी के जन्मदिन से लौट कर आते हैं, आपके जन्मदिन से होते हैं या किसी के जन्मदिन में होते हैं, आपका था होते हैं और डैश आपका था। जब वो किसी के जन्मदिन में सामाजिक होते हैं, अभिव्यक्ति होते हैं, विचलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, यानी कि वो जब किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, तो सम्मिलित आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो उसके बाद ऑप्शन था घर आकर वो जरूर पूछते हैं। इसके बाद पांचवा ऑप्शन था कि जो आपका जन्मदिन होता है उसके दिन क्या होता है? बच्चे, सभी बच्चे होते हैं आपका था। तो एकत्र होते हैं या मिलते हैं, जुड़ते हैं, एकत्रित होते हैं, प्रेरणा प्रसिद्धि कुछ नहीं, एकत्रित होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, आपको वैसे भी पढ़ेंगे तो आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे से कोशिश रहेगी कि आपको जीके जीएस तो करवाना ही, बाकी हिंदी भी आपको करवा देनी है। बाकी आपको अपडेट के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जुड़ जाइए। बाकी शेयर ना किया हो तो कहीं भी आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर तरह का आपको आगे कंटेंट मिलता रहेगा।